हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सुबह 11 बजे टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे जनरल साइंस और रात के 8 बजे करंट अफेयर। तो हम लोग देखने वाले हैं आज का क्वेश्चन नंबर। हम लोग मल्टीमीडिया देख रहे हैं, उसका पार्ट 2 देख रहे हैं। और मल्टीमीडिया का आपको 2 पार्ट में भी और आएगा ताकि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 31 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? RTSP स्टैंड फॉर। आपका जो RTSP होता है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रियल टाइम स्ट्रीमिंग पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी रियल टाइम सिस्टम प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी रीड टाइम स्ट्रीमिंग पॉलिसी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इसका होता है। 31 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मनी टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन। वीडियो जो कंप्रेशन होता है उसका टाइप्स कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। आपका 2 ही टाइप का होता है वीडियो कंप्रेशन। एक होता है लॉसलेस, एक होता है नॉन लॉसलेस। मतलब एक होता है लूजलेस, एक होता है नॉन लूजलेस। मतलब एक में आपका लूज़ करता है आपका उसका जो इमेज क्वालिटी, एक में लूज़ नहीं करता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। विच इमेज फाइल आर ए लूसी फॉर्मेट। इन सब में से ऐसा कौन सा फाइल है इमेज का जो अपना अपना जो आपका जो इमेज होता है उसको उसका जो इमेज क्वालिटी होता है उसको लूज़ कर देता है? ऑप्शन नंबर है GIF, ऑप्शन नंबर बी MPEG, ऑप्शन नंबर सी JPEG, ऑप्शन नंबर डी PNG। देखिए लूसी होता है नॉन लूसी होता है। मतलब एक लूज़ करता है, एक नॉन लॉसलेस होता है। इसमें से जो लॉस करता है ना वो JPEG है। बाकी आपका GIF है, MPEG है, GPNG है, ये सब क्या है ना अपना इमेज क्वालिटी लॉस नहीं करता है। जो रहता है क्वालिटी वही रहता है। लेकिन JPEG को हम लोग कंप्रेस करेंगे ना तो आपका इसका इमेज क्वालिटी बहुत घट जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी स्टेप्स प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग 3D एनिमेशन। अगर हम लोग को 3D एनिमेशन बनाना है तो हम लोग को कितना स्टेप लगेगा उसमें? ऑप्शन नंबर ए 2 स्टेप, ऑप्शन नंबर बी 3 स्टेप, ऑप्शन नंबर सी 4 स्टेप, या ऑप्शन नंबर डी 5 स्टेप। आपका 3D एनिमेशन बनाना है तो आपको कम से कम 3 स्टेप लगेगा। इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले स्टेप का नाम आपका मॉडलिंग है, दूसरे स्टेप का नाम आपका एनिमेशन है और तीसरे स्टेप का नाम आपका रेंडरिंग है। तो तीनों स्टेप आपका 3D एनिमेशन में लगता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 35 देखते हैं हम लोग। विच फाइल क्रिएट ए परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल इमेज। ये कह रहा है इसमें जो कौन सा फाइल है जो अपने फाइल का ओरिजिनल रिप्रोडक्शन है। मतलब कि अगर उसको फाइल को आपको जो ओरिजिनल फाइल है उसको कंप्रेस करेंगे और जो आपको आउटपुट में जो फाइल आएगा वो दोनों फाइल आपको एक ही लगेगा नहीं चेंज हुआ है। तो ऐसा कौन सा आपको फाइल है? ऑप्शन नंबर ए शॉकवेव, ऑप्शन नंबर बी NX व्यू, ऑप्शन नंबर सी GIF, या ऑप्शन नंबर डी JPG। आपको GIF होता है ना उसका वैल्यू आपको कम नहीं होता कंप्रेस करने के बाद भी। इसीलिए लगता है कि आपका जो वैल्यू आपको पहले जो फादर का वैल्यू था वही आपके चाइल्ड का वैल्यू है। मतलब कि जो आपका कंप्रेस करने के बाद वैल्यू आता है और वैल्यू पहले था जो क्वालिटी का वो दोनों क्वालिटी सेम रहता है। इसका आपको एक ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक टू ब्लेंड 2 और मोर इमेज टू फॉर्म ए न्यू इमेज। इन सब में से आपको कौन सा टेक्निक है जो आपको 2 और 2 से ज़्यादा इमेज को कंबाइन करके एक नया इमेज हम लोग बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर बी मॉर्फिंग, ऑप्शन नंबर सी एनिमेटिंग, ऑप्शन नंबर डी रैपिंग। देखिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मॉर्फिंग। हम लोग मॉर्फिंग मतलब ही होता है आपके कि 2 और इमेज को एक करके कुछ नया मॉर्फ करना। मतलब कि मॉर्फ मतलब क्या होता है? पिघला के बनाना नया। हम कहते हैं ना मॉर्फिंग कर रहे हैं हम लोग, जो आयरन को मॉर्फ कर रहे हैं मतलब कि पिघला के उसको नया बना रहे हैं। तो इसमें क्या आपको 2 अलग अलग इमेज को हम लोग कंबाइन करके एक न्यू इमेज बना रहे हैं, उसको भी हम लोग मॉर्फिंग कहते हैं। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक्सपैंड JPEG। देखिए आपको JPEG रहे, आपको GIF रहे, PNG रहे, आपको PDF रहे, आपको PPT रहे, आपको सबका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो इसका JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रॉस, ऑप्शन नंबर बी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रॉस, ऑप्शन नंबर सी जॉइंट प्रोसेसर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ये क्या आपको जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका जेपीजी का रियल फुल फॉर्म है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। GIF स्टैंड फॉर, आपको जो GIF होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, या ऑप्शन नंबर डी ग्राफिक इंटरचेंज फाइल। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी जो आपका ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, ये इसका राइट आंसर है, GIF का फुल फॉर्म है। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। विच कंप्रेशन प्रोवाइड सम लॉस ऑफ क्वालिटी, इन सब में से कौन सा आपको कंप्रेशन है जिसमें हम लोग कुछ क्वालिटी का लॉस होता है? ऑप्शन नंबर ए लॉसी, ऑप्शन नंबर बी लॉसलेस, ऑप्शन नंबर सी सेल बेस्ड, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट बेस्ड। मैंने तो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, आपको जो 2 तरह का कंप्रेशन होता है, एक का नाम होता है लॉसी होता है और एक का नाम होता है लॉसलेस होता है। ये इसको याद रखना आपको, मैंने बोला था लॉसी और नॉन लॉसी बोला था ना। एक याद रखिए लॉसी होता है मतलब जो लॉस करता है, एक होता है लॉसलेस जो लॉस नहीं करता है। इसमें कह रहा है आपको विच कंपेरिजन प्रोवाइड सम लॉस, मतलब किसी लॉस होता है, तो हम लोग लॉसी होता है ना उसमें लॉस होता है आपको, यार JPG हो गया, JPG हो गया, इसमें अगर कंप्रेस करेंगे ना तो आपको इमेज को लॉस होगा क्वालिटी का। लेकिन जब आपका GIF हो गया, PNG हो गया, MPEG हो गया, इसमें लॉस नहीं होता आपको इमेज का। अब देखते हैं 40 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक, इन सब में से कौन सा आपको कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक है? ऑप्शन नंबर बी स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी ट्यूटोरियल, ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन नंबर डी डेटा प्रोसेसिंग। देखिए अगर हम लोग कंप्यूटर बेस्ड कुछ बना के, मान लीजिए जो मेरे PPT जो आप देख रहे हैं, मान लो उसमें राइटिंग, उसमें आपको इमेज बन सकता है, उसमें आपका वॉइस बन सकता है, तो वो सब क्या है आपका टेक्स्ट भी है इसमें, तो इस आपको इसको हम लोग कहेंगे मल्टीमीडिया। ये क्या है आपका मल्टीमीडिया है। 40 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 41 देखते हैं। इन द टॉप लेवल डोमेन डॉट नॉम स्पेसिफाई, आपके टॉप लेवल डोमेन में आपका डॉट नॉम का मतलब क्या होता है? डॉट नॉम हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कमर्शियल एंटिटी, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल साइट्स, ऑप्शन नंबर सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी कोऑपरेटिव। इस तरह .com होता है ना, रेडिफ होता है, .com होता है, रेडमेल होता है, तो हम लोग .com यूज़ करते हैं हम लोग पर्सनल के लिए। ये आपका बहुत ऊपर का डोमेन होता है, इसको आप सबको नहीं खरीद सकता है, ये काफ़ी कॉस्टली डोमेन होता है आपका अगर आपको .com खरीदना है तो। और ये आप वो खरीद सकते हैं किसी बहुत पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं इसको हम लोग। मान लीजिए जो आपका नाम है राहुल, तो rahul.com, इसी तरह आपका पर्सनल नाम के साथ ही इसको अटैच कर सकते हैं। इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ दीज इज़ नॉट लाइकली टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, इन सब में से कौन सा आपको प्रॉपर्टी है जो आपको मल्टीमीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्रिएट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी इंश्योर द विजुअल कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर कंटेंट, ऑप्शन नंबर डी क्रिएट बजट एंड टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट। आपका जो मल्टीमीडिया का काम किया है उसका काम ये हो सकता है कि वो आपको इंटरफेस क्रिएट कर सकता है, वो आपको इंश्योर कर सकता है कि आपका विजुअल कंसिस्टेंसी क्या है, वो आपको स्ट्रक्चर भी बना सकता है, लेकिन आपका बजट क्रिएट करना ये काम मल्टीमीडिया का नहीं है। ये काम आप किसका है? जो आपने मल्टीमीडिया बना रहा है उसका काम है कि बजट क्रिएट करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीडिया का काम ये नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 43 देखते हैं हम लोग। स्पेस बिटवीन लाइन्स, आपके 2 लाइन है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी कर्निंग, ऑप्शन नंबर सी एक्सट्रूड, ऑप्शन नंबर डी एक्सपैंडेड। अगर मेरे पास 2 लाइन लिख रहे हैं, 2 लाइन के बीच में कुछ स्पेस है तो उसको कहेंगे हम लोग लीडिंग कहेंगे उस स्पेस को हम लोग। इसका आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हार्डवेयर डैट क्रिएट्स साउंड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपको ऐसा हार्डवेयर जो कि आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वजह से आपको साउंड क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए साउंड सिंथेसाइजर, ऑप्शन नंबर बी स्टैम्पर, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी सेट टॉप बॉक्स। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साउंड सिंथेसाइजर। इसकी हेल्प से अगर मेरा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। इंटरलीविंग द ऑडियो एंड वीडियो सेगमेंट ऑफ ए वीडियो क्लिप टुगेदर इन डेटा फाइल इज़, आपको एक ऑडियो फाइल है एक वीडियो फाइल है, उस दोनों को कंबाइन करके एक डेटा फाइल बनाने को हम लोग क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए फ्लेयर, ऑप्शन नंबर बी फ्लैट ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी हॉट स्पॉट, या ऑप्शन नंबर डी हेलिकल स्कैन। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम लोग एक वीडियो को एक ऑडियो को मर्ज कर रहे हैं, इंटरलीव कर रहे हैं, तो उससे जो वीडियो डेटा फाइल बनता है ना, उसको हम कहते हैं फ्लैटरिंग कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 46 नंबर देखते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर्स वर्क इन विच कलर स्पेस। आपका जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है वो किस कलर के वो किस कलर को अपना कलर समझता है, मतलब किस पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए GBR, ऑप्शन नंबर बी RBJG, ऑप्शन नंबर सी CMYK, ऑप्शन नंबर डी RGB। आपका जो RGB होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर कलर है आपके कंप्यूटर स्क्रीन का। आपका पूरा कंप्यूटर स्क्रीन जो बनता है या फिर कंप्यूटर जो वैल्यू समझता है वो RGB को समझता है। या जितना आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपको चाहे आपका HTML यूज़ करते हो, XML यूज़ करते हो, आप PHP यूज़ करते हो, आप पाइथन यूज़ करते हो, तो सब में आपका RGB ही समझता है उसको। मतलब रेड लाइन, ग्रीन और ब्लू, तीन अलग अलग कलर होता है। अब देखते हैं 47 नंबर। बिट मैप इज समथिंग रेफर्स एज। आपका बिट मैप को हम लोग दूसरा क्या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए JPEG, ऑप्शन नंबर बी GIF, ऑप्शन नंबर सी रास्टर, ऑप्शन नंबर डी नन। आपका बिट मैप ऐसा इमेज होता है ना जो आपको डिजिटली लेते हैं, मतलब क्या कोई इमेज है उसको हम लोग डिजिटल कैमरा से खींचते हैं या फिर किसी फाइल को हम लोग स्कैन करते हैं, तो इस तरह के आपको इमेज क्वालिटी को हम लोग बिट मैप कहते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है, रास्टर नाम उसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम क्या है रास्टर्ड बिट मैप, दूसरा नाम ये है। अब देखते हैं 48 नंबर। द डैश शोज द फ्रेम इन द मूवी। इन सब में से कौन सा है जो आपको फ्रेम शो करता है मूवी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए टूल बार, ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर्टीज पेन, ऑप्शन नंबर सी टाइमलाइन, या ऑप्शन नंबर डी सीन। आपका जो टूल बार होता है ना, टूल बार वो शो करता है आपको फ्रेम मूवी के अंदर। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। द टिपिकल साइज फॉर ए ग्राफिक डिज़ाइन इज मेजर्ड इन। आपका जो टिपिकल साइज होता है ग्राफिकल डिज़ाइन के अंदर वो किस में मेजर करते हैं हम लोग उसको। ऑप्शन नंबर ए पाइका, ऑप्शन नंबर बी पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर सी पिक्सल, ऑप्शन नंबर डी इंच। आपका जो इमेज का साइज होता है, इमेज का क्वालिटी होता है, या फिर आपका ग्राफिक्स होता है, आपका वीडियो होता है, उसमें अगर हम लोग उसके साइज़ को मेजर करते हैं ना तो हम लोग पिक्सल में करते हैं। किस में करते हैं, पिक्सल में करते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका इमेज पिक खींच रहे हैं या फिर आपका कोई GIF बना रहे हैं, आपका वीडियो बन रहा है, आपका जो स्क्रीन पे जो दिखेगा, स्क्रीन पे जो दिखेगा पूरा साइज वो पिक्सल से मिलके बनता है। ठीक है, एक स्क्रीन का बहुत सारा पिक्सल रहता है। अब देखते हैं 50 नंबर। द टूल अलाउ यू टू मैग्नीफाई एन एरिया ऑफ डिज़ाइन फॉर डिटेल वर्क। आपको ऐसा कौन सा टूल है जो क्या करता है, आपको जो मैग्नीफाई कर देता है, आपके जिस एरिया में काम कर रहे हैं ना उस एरिया को बड़ा कर देता है ताकि आपको काम करने में ईजी पड़ जाए। तो इस तरह के टूल को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनहैंस, ऑप्शन नंबर बी लार्ज, ऑप्शन नंबर सी फिल्टर्स, ऑप्शन नंबर डी जूम। तो इस तरह के हम लोग टूल्स को जो आपको एक काम को एरिया बढ़ा दे ताकि हम लोग काम अच्छे से कर सकते हैं उसको हम लोग जूम कहते हैं। 50 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जूम। अब देखते हैं हम लोग 51 नंबर देखते हैं। बाई चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ यू कैन ब्लेंड मल्टीपल लेयर्स इन वन अनदर। हम लोग क्या चेंज करने के बाद, मतलब किसका परसेंट चेंज करने के बाद हम लोग एक ही लेयर के अंदर बहुत सारे लेयर को डाल सकते हैं। मतलब आपको एक ही लेयर रहेगा लेकिन उस लेयर के अंदर आपको 10 लेयर रहेगा, 20 लेयर रहेगा, 30 लेयर रहेगा। तो हम लोग किसको चेंज करने से ये काम हो सकता है। ऑप्शन नंबर है ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन नंबर बी ओपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी ब्लेंडिंग ऑप्शन, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपका जो ट्रांसपेरेंसी होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपका इमेज का जो क्वालिटी है उसको हल्का कर दे, इतना हल्का कर दें कि वो ट्रांसपेरेंट हो के आपके नीचे वाला भी आपका लेयर दिख जाए। और ओपेसिटी मतलब वही होता है कि आपको उस लेयर है, उस लेयर वाले बहुत डार्क लेयर है तो उस डार्क लेयर को उसका परसेंट कम करके कुछ हल्का कर दें ताकि उसके अंदर जो पिंक कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है वो कलर देख सकते हैं हम लोग। तो ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी दोनों एक ही चीज़ है। उस दोनों की हेल्प से हम लोग आपका हमको साइज कलर का जो कलर का आपको जो कलर डार्कनेस होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं ताकि मेरे अंदर का जो लेयर है उसको हम लोग देख सकते हैं। इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं हम लोग 52 नंबर। विच टूल अलाउ यू टू रिपोजिशन एन ऑब्जेक्ट इन योर लेयर। इन सब में से कौन सा टूल है
जिसकी हेल्प से एक लेयर को हम लोग उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए लेयर को ऊपर करना है, नीचे करना है, तो उसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं काम। तो किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूव, ऑप्शन नंबर बी क्रॉप, ऑप्शन नंबर सी मार्क्यू, ऑप्शन नंबर डी हैंड। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो मूव है ना, मूव टूल की हेल्प से हम लोग आपके लेयर को पोजीशन चेंज कर सकते हैं ताकि आपको किसी पे काम करना वो ईजी पड़ जाए। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना अभी, ये क्वेश्चन आपके फोटोशॉप क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछेगा मल्टीमीडिया तो आपको फोटोशॉप पूछेगा ही पूछेगा। तो सारा क्वेश्चन अभी जो मैं क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी जो पहले 2-3 क्वेश्चन पूछा गया या फिर अभी जो आपका 8 क्वेश्चन और आने वाला है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका फोटोशॉप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। टू कट डाउन द साइज ऑफ इंटायर ग्राफिक डिज़ाइन इंक्लूडिंग ऑल लेयर यू शुड सिलेक्ट द डैश टूल। अगर हमको सारे जो आपके ग्राफिक डिज़ाइन है उसके पूरा का साइज़ को कम करना है, उसके लेयर को साइज़ को कट डाउन करके कम करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए मार्क्यू, ऑप्शन नंबर बी मैजिक वॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी इरेजर, ऑप्शन नंबर डी क्रॉप। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी क्रॉप, मतलब क्या, अगर क्रॉप करने से क्या होता है ना, आपका जो इमेज का साइज़ है ना उसको हम लोग कम कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइन का साइज़ है उसको हम लोग कम कर सकते हैं ये क्रॉप करने के बाद। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रॉप। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है मेरा? ट्विल रिपल स्पेशलाइज आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्टॉर्शन डैश यू मे यूज टू चेंज द लुक ऑफ योर ग्राफिक्स। आपका जो ट्विल होता है, रिपल होता है, स्पेशलाइज होता है, ये क्या होता है? डिस्टॉर्शन ये एग्जाम्पल है, मतलब कि आपका कुछ चीज़ को वो ख़राब कर देना। अब होता है ना आपका रिपल कर देना, मतलब कुछ सड़ गया, कुछ ख़राब हो गया, कुछ मुड़ गया, टेढ़ा हो गया। इस एग्जाम्पल इसके आपका डिस्टॉर्शन एग्जाम्पल है, ठीक है। यू मे यूज़ टू चेंज द लुक ऑफ योर ग्राफिक्स, हम लोग उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने ग्राफिक्स का इमेज को, क्वालिटी इमेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लुक, क्वालिटी को नहीं, उसके लुक को किस तरह नजर आ रहा है ना, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्लेंडिंग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फिल्टर्स, ऑप्शन नंबर सी इमेज एडजस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी लेयर मोड। तो उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग फ़िल्टर कहते हैं, मतलब कि आपके फ़िल्टर को हम लोग चेंज करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे, ताकि आपका जो लुक है आपको लुक चेंज हो सकता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिल्टर्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग। ड्रॉप शैडो, इनर ग्लो एंड बेविल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश यू नीड टू यूज विद टेक्स्ट। देखते हैं आपको कोई टेक्स्ट बना हुआ है, शैडो होता है, बगल में आपको कुछ हल्का हल्का कलर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए इमेज फिल्टर्स का, ऑप्शन नंबर बी इमेज एडजस्टमेंट्स का, ऑप्शन नंबर सी ब्लेंडिंग ऑप्शन का, या ऑप्शन नंबर डी लेयर मोड का। देखिए वो जो आपका ऑप्शन है ना ब्लेंडिंग ऑप्शन का, ब्लेंडिंग होता है, ब्लेंडिंग मतलब भी होता है आपको नीचे में कुछ रखना है उसको। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। द टूल अलाउ यू टू कॉपी वन एरिया ऑफ द लेयर टू अनदर एरिया ऑफ लेयर। उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा टूल है जो आपके एक लेयर को कॉपी करता है और आपको दूसरे लेयर में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैजिक वॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी क्लोन स्टैम्प, ऑप्शन नंबर सी है मार्क्यू, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्रेडियंट। तो अगर आपको एक पूरे लेयर को कॉपी करना है और आपको चाहते हो लेयर कॉपी करके और उसको पेस्ट कर सकते हैं उसको, तो हम लोग कहते हैं क्लोन करते हैं, उस लेयर को क्लोनिंग करते हैं ताकि पूरा का पूरा लेयर में कॉपी हो जाए और उसको हम लोग जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा कॉपी क्लोन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। द डैश टूल अलाउ यू टू सिलेक्ट रेक्टेंगुलर और सर्कुलर एरिया ऑफ एन लेयर टू चेंज और डिलीट। मान लीजिए आपको एक कोई आपका इमेज है, उसमें आप रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे उसको डिलीट कर दें, कलर चेंज कर दें, उस क्वालिटी कम कर दें, तो उसको हम लोग उस सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मार्क्यू, ऑप्शन नंबर बी क्रॉप, ऑप्शन नंबर सी हैंड, ऑप्शन नंबर डी जूम। देखिए अगर आप पेंट यूज़ किया है ना, पेंट ब्रश, तो उसमें आपका मार्क्यू ऑप्शन आता है। मार्क्यू के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं ताकि पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं। आप उसको रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करें, आप सर्कुलर सिलेक्ट करें, आपकी मर्जी है। आप उसमें आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप जो जगह चेंज करना है उसके अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। टू टर्न ऑफ द यूज ऑफ ए टूल और डिसलेक्ट इट यू मस्ट पुश द की। अगर आपका जो टूल है उस टूल को आपको वहाँ से चाहते हैं टूल वहाँ दिखे नहीं आपको, या फिर आप जो सिलेक्ट किए एरिया को वो आपको डिसलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा की यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस जेड,
ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन नंबर डी आपका शिफ्ट प्लस डी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कोई एरिया सिलेक्ट कर लिए हैं, उसको डिसलेक्ट करना है, या फिर आपको टूल बॉक्स को रिमूव करना है, आवाज़ दिखने नहीं, मतलब ऑफ कर दो उसको, हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस डी यूज़ करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 59 देखेंगे। टू फिल इन ए लेयर एज ए बैकग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड बी यूजफुल, चूज ऑल दैट अप्लाई, यू मस्ट सिलेक्ट ऑल पॉसिबिलिटीज, करेक्ट पॉसिबिलिटीज़। ये क्या कह रहा है आपको, अगर हम लोग को एक लेयर में बैकग्राउंड है उसमें कलर फिल करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टूल्स यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए लाइन, ऑप्शन नंबर बी पेंट बकेट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एन सी। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एन सी, इसके हेल्प से हम लोग कलर को, लेयर का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उसमें हम लोग इमेज नहीं, हम लोग उसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। पिक्सल रिप्रेजेंट टीनी डैश ऑफ कलर विच आर टिपिकली अनसीन बाय द नेक्ड आई। ऑप्शन नंबर ए सर्कल्स, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इंचेस, ऑप्शन नंबर डी रेक्टेंगुलर। आपका जो पिक्सल होता है वो किस शेप का होता है, वो स्मॉल होता है, कलर होता है, लेकिन वो किस शेप का होता है। तो अब बताना है, आप याद रखना कि वो स्क्वायर शेप का होता है। ये एग्जाम पूछता है, आपको अक्सर पूछते हैं कि आपका पिक्सल का शेप क्या है, तो वो अक्सर लोग सर्कल मार देते हैं, पर नहीं, वो आपका स्क्वायर शेप का होता है पिक्सल। और पिक्सल आपका सबसे छोटा यूनिट भी होता है एक इमेज का क्वालिटी के अंदर। तो आज का मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आप चाहे तो मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको जब पीपीटी इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।